वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, है ना। केमिस्ट्री अल्ट्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है ना। और आज हम देखेंगे वेक्टर। सेकेंड टॉपिक है आपके यूनिट का, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोमेंटा एंड वेक्टर कपलिंग। वेक्टर क्या होता है इसको समझेंगे। वेक्टर को समझने से पहले एटम के इलेक्ट्रॉन के मोशन को जानना आवश्यक है। चलो वेक्टर हम बाद में देखेंगे। इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा होगा। इलेक्ट्रॉन का मोशन जो होगा आपकी किसी क्या बोलना चाहिए, चलो यहाँ पे हम मान लेते हैं एक न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर ये क्या है, सेल है या ऑर्बिटल है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मान के चलो मौजूद है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर सर्कुलर मोशन करता है, तो वो क्या कहलाएगा, उससे जो मोमेंटम उत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस में ही मूव करता है, ये एक्सियल जो मूवमेंट है वो क्या कहलाएगा, आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा। अब दोनों को देख लेते हैं। एल के ऊपर में मैंने क्या दिखाया यहाँ पे, ऐसा चिन्ह। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को एल से शो करते हैं, लेकिन चूंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब यहाँ पे डायरेक्शन भी मौजूद होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्शन दिखाते हैं। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन मौजूद हो तो उसको हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो एल जो है यहाँ पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए हम इसको इस तरह से शो करते हैं। एल की वैल्यू जो होगी वो क्या होगा, रूट में एल प्लस 1, ये क्या है, स्मॉल एल है। स्मॉल एल क्या बताता है, एंगुलर मोमेंटम को बताता है ना, एंगुलर मोमेंटम को बताता है। एल क्या है, क्वांटम नंबर है, जो हमने अभी इससे पहले वाले वीडियो में देखा है। एल की वैल्यू है ना, -L से 0 प्लस एल तक होती है, यही वही क्वांटम नंबर है जिसको हम सेकेंडरी क्वांटम नंबर कहते हैं। और h/2 ये क्या है, इसका यूनिट है। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको हम यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ एल की वैल्यू होगी वहाँ पे आप जो है दर्शा सकते हैं। अब अगर हम इसको, चूंकि डायरेक्शनल है, एल क्या है, डायरेक्शनल है, डायरेक्शन का चिन्ह को हटाएंगे तो हम कोई एक डायरेक्शन ले लेते हैं, LZ। ठीक है, LZ। अब h/2 ये क्या हुआ, उसको यूनिट हो गया। इसी LZ को हम क्या लिख सकते हैं, ML लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे ये क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को शो करता है, कौन, M। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मतलब ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके कारण के, उसके मूवमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है उसको भी हम उसके साथ इंक्लूड करते हैं और मैग्नेटिक क्वांटम ऑर्बिटल क्वांटम नंबर देते हैं। ठीक है, ये उसका वैल्यू है। ये किसका वैल्यू है, एल वेक्टर का वैल्यू है या फिर LZ का वैल्यू है, कह सकते हो। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड थिंग यहाँ पे क्या है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम कब जनरेट होगा, जब इलेक्ट्रॉन अपनी ही एक्सिस में मूव करेगा। पृथ्वी जैसे घूमती है ना अपने अक्ष में, वैसे यहाँ पे ये भी क्या करेगा, घूमेगा। तो यहाँ पे हम वेक्टर S वेक्टर ले लेते हैं। S वेक्टर, ये कैपिटल S है, तो ये कैपिटल S होगा। ये जो यहाँ पे लिखा है वो स्मॉल s है। स्मॉल s है कहने का मतलब ये स्पिन को दिखाता है, स्पिन क्वांटम नंबर को, जिसका वैल्यू क्या होता है, हाफ। ठीक है, अगर इसको स्पेसिफिक z डायरेक्शन के लिए लें तो ये क्या हो जाएगा, s वेक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा, s z डायरेक्शन के लिए h/2 तो यूनिट ही है। यहाँ पे स्मॉल s है, ये जो मैं डार्क किया हूँ वो क्या है, कैपिटल S है मान लो। ठीक है, क्योंकि s तो एक जैसा ही रहता है, स्मॉल में भी और कैपिटल में भी, और यहाँ पे साइज भी लगभग सेम दिख रहा है, लेकिन ये दोनों क्या है, कैपिटल है माना। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, रूट s+1 s इंटू s+1 h/2। अब स्पिन की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है। तथा जब हम डायरेक्शनल की बात करें, डायरेक्शन उसमें ऐड कर देंगे, तब ये क्या हो जाएगा, +½ या -½ हो जाएगा। देखो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ होगी, लेकिन चूंकि अगर उसमें हम डायरेक्शन z डायरेक्शन की बात करते हैं या फिर कोई दूसरे डायरेक्शन की बात करते हैं, ये क्या हो जाएगा, +½ चाहे -½ हो जाएगा। ठीक है, चूंकि इसी के साथ हमको क्या देखना है, वेक्टर तो समझ में आ गया, वेक्टर क्वांटिटी क्या है ना। L और S क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, उससे नया वेक्टर क्वांटिटी J भी निकलने वाला है। लेकिन J कब निकलेगा, जब दोनों को हम क्या करेंगे, कपलिंग करेंगे। कपलिंग ऑफ वेक्टर क्वांटिटी ऑफ S वेक्टर एंड L वेक्टर। जब हम S वेक्टर और L वेक्टर की कपलिंग कराते हैं, दोनों का जो रिजल्टेंट होता है, क्योंकि दोनों से मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो जब दोनों से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है तो एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ठीक है, एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, उसी जनरेटेड
एंगुलर मोमेंटम को हम क्या कहते हैं, टोटल एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, जिसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं। जे इज इक्वल टू क्या होगा, जे वेक्टर इज इक्वल टू एल वेक्टर एस वेक्टर प्लस एस वेक्टर, ठीक है, प्लस माइनस एल वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे जे क्या है, एक टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है जिसमें वेक्टर का चिन्ह लगा हुआ है, मतलब ये भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो जे वेक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा, जे कैपिटल जे h/2 यहाँ पे लिख सकते हो आप, यहाँ पे यूनिट यहाँ पे मैंने दिखाया है इनटू करके। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, स्मॉल जे स्मॉल इंटू स्मॉल जे प्लस 1, ठीक है। और जे यहाँ पे क्या है, ये क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जिसका वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस जे माइनस 1, इस तरह से सोन कहाँ तक, हाफ तक आएगा, ठीक है, हाफ तक जाएगा वो। तो जे जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीधा सीधा जे प्लस 1 हाफ h/2 होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देख सकते हैं। ये आप मान लो क्या है, यहाँ पे जो लाइन खींचा हुआ है ये क्या है, एल वेक्टर है, और ये वाला जो है वो क्या है, एस वेक्टर है। दोनों को हम क्या करेंगे, एल माइनस एस करेंगे, ठीक है, एल माइनस एस करेंगे, और एक बार क्या करेंगे, एल प्लस एस करेंगे, ठीक है। ये वाला जो डायग्राम है वो एल माइनस एस के लिए है, ये वाला जो डायग्राम है वो एल प्लस एस के लिए है। तो वैल्यू कितना कितना आता है, एल माइनस एस की वैल्यू तो हमें पता है हाफ ही होगा हमेशा, ठीक है। तो हाफ अगर यहाँ पे कर देते हैं, और एल की वैल्यू अगर हम 1 भी ले लेते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। जे क्या आ रहा है, जे की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ प्लस क्यों कर दिए, हम यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है, यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, हाफ आएगा, उल्टा हो गया। यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3/2। बोल रहा हूँ ना, लिखते समय कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जे की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू से कम है, मतलब जे की वैल्यू क्या आ रही है, हाफ, आधा आ रहा है, जबकि एल की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे जे की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, जब एल माइनस एस करेंगे तो जे की वैल्यू कम आएगी। उसी प्रकार यहाँ पे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, जे की वैल्यू से एल की वैल्यू बड़ा हो जाएगा, ठीक है। एल की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ जोड़ना नहीं है, यहाँ माइनस करना है, अच्छा ये जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पे एल की वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑब्वियसली ज़्यादा आ जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, लेकिन जे की वैल्यू क्या आ रही है, हाफ। तो ये तो सही है, जे कम छोटा होगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जे की वैल्यू, एल की वैल्यू क्या हो जा रही है, बड़ा हो जा रही है, ठीक है। देखता हूं मैं इसको क्या दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ पे जे की वैल्यू क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है, ठीक है। ये डायरेक्शन जो है वो इधर होगा। जे की वैल्यू क्या आ रही है, 3/2, और एल की वैल्यू क्या है, 1, तो 3/2 बड़ा ना हुआ। ये डायरेक्शन को आपको चेंज करना है, यहाँ ये लिखने में कुछ गड़बड़ी हो गया था, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ एल वेक्टर जो है एस वेक्टर का इंटरेक्शन मैग्नेटिकली होता है, मैग्नेटिकली होता है, मतलब उसका मैग्नेटिक फील्ड ही क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, जो रिजल्ट में जे वेक्टर देता है। इसे स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कहा जाता है, तथा इसे एल एस वेक्टर कपलिंग भी कहा जाता है। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, स्पिन जनरेट मैग्नेटिक मोमेंट, अब ऑर्बिटल मोशन ऑल्सो जनरेट मैग्नेटिक मोमेंट, दोनों को हमको क्या कर देना है, कपल कर देना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पे एक डायग्राम बनाया मैंने, यहाँ पे हमने क्या दिखाया, केवल एल एस कपलिंग को दिखाया है। एस जो है उसका एरिया ये रहा है ना, उसका सर्कुलर मोशन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, एस वेक्टर। उसी तरह से एल वेक्टर यहाँ पे है, जो क्या कर रहा है, इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। जब दोनों कपल करेगा तो क्या बनाएगा, एक नया वेक्टर देगा, वो क्या होगा, जी, ठीक है। ये कब होगा, जब ये बी मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अब्सेंट होगा, अब्सेंट होगा, ठीक है। बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, स्पेक्ट्रा में फाइन लाइन मिलेगा, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन।
इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के कारण यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, फाइन लाइन। लेकिन जब हम इसी सिस्टम को या एटम को क्या कर देते हैं, बी के प्रेजेंस में ले आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में ले आते हैं, तो हमको एक नया वेक्टर मिलता है। अब बी के प्रेजेंस में क्या होने लगेंगे, ये डिस्टर्ब होने लगेगा, है ना। ये भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है दोनों। अब बाहर से हम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कराएंगे तो जे क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा किधर, इधर, ठीक है। ये रहा एस और ये रहा एल, और इसका रिजल्टेंट क्या है, आई, ठीक है। अब ये आई जो आई नहीं, जे भी क्या करने लगेगा, मोशन करने लगेगा। मतलब दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ वो जे भी क्या करने लगेगा, एंगुलर मोमेंटम दिखाने लगेगा, और वो इस तरह से यहाँ पे बी के चारों ओर मोशन करने लगेगा। बी मान के चलो ये कोई खंभा है और यहाँ पे चारों ओर ये क्या कर रहा है, घूम रहा है सर्कुलर वे में, ठीक है। तो जब ये घूम रहा है इसका मतलब ये जो पूरा सिस्टम है ये पूरा इधर घूम रहा है, इसका कहने का मतलब, क्योंकि रिजल्ट तो इसका ही है, रिजल्ट तो एस और एल का ही है जे, इसको पूरा आप यहाँ से घुमाओगे, ठीक है। इसको क्या कर लोगे, उठा के इधर चारों ओर फुटबॉल की तरह गोल घुमाओगे इस खंभे के चारों ओर। तो ये जब घूमेगा तो क्या होगा, जे भी क्या होगा, इसके चारों ओर घूमेगा, उसका डायरेक्शन को मैं यहाँ दिखाया हूँ, ठीक है। अब 3D में इसको मैं शो नहीं करा सकता, इसको आपको थोड़ा सा अपने इमेजिनेशन में समझना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो इफेक्ट होता है वो क्या कहलाता है, जीमन इफेक्ट कहलाता है। और इसी की वजह से क्या मिलता है, हाइपर फाइन स्ट्रक्चर। मतलब जो स्पेक्ट्रा होता है, अगर मान के चलो ये एक फाइन स्ट्रक्चर है तो इसके अगल बगल में बहुत सारे स्पेक्ट्रा आपको देखने को मिलेंगे कुछ इस तरह से। तो ये हाइपर फाइन स्ट्रक्चर इसी जीमन इफेक्ट के कारण मिलता है, ठीक है। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो हमको इस तरह से मिलेगा, अगर 2 या अधिक इलेक्ट्रॉन है तो बाकी इलेक्ट्रॉन भी तो अपना मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करेंगे। दूसरे का जो जे होता है इसके लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरह काम करेगा, और यहाँ पे जीमन इफेक्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन मान के चलो, इसका भी सेम कंडीशन ऐसा ही होगा, है ना। इसका भी मैग्नेटिक फील्ड इसको इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा वो इसको इफेक्ट करेगा ना जी, ठीक है। तो वो हो गया इसके लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, जीमन इफेक्ट। जहाँ पे मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा वहाँ पे क्या होगा, जीमन इफेक्ट या हाइपरफाइन स्ट्रक्चर काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। ये तो रहा आपका क्या रहा, हाँ ये हो गया आपका, एक सेकेंड क्या टॉपिक था जी, हाँ कपलिंग ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, और मोमेंटम का और वेक्टर का कपलिंग कैसे होगा। तो ये जो टॉपिक है यहीं तक कंप्लीट हो जाता है। आप यहाँ तक समझा दो, देखो दोनों कैसे कैसे है, मैं यहाँ वर्ड में लिखा नहीं हूँ, आपको समझ के वर्ड में लिखना है ना। इसलिए एक बार वीडियो को पहले देख लो, उसके बाद फिर से इसको रिकैप करके आप जो है नोट्स बनाओ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। ये आपके लिए थैंक्स रहा, और आप सभी का दिन जो है शुभ रहे। और नेक्स्ट वीडियो आ रहा है आपका, नेक्स्ट वीडियो जो आ रहा है आपका, ये आ रहा है स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम और स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कलाई एटम पे, ठीक है। थैंक यू।